नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोहरी घाट लाइव। आपसे हमारी बात हुई थी तो हमने आपसे एक सुझाव मांगा था। हमने पूछा था कि हम बनारस जा रहे हैं तो किन बातों पे वीडियो बनेगी। तो आपने जवाब दिया था कि भैया जा रहे हैं तो मंदिर का बना दीजिए। तो किसी ने बोला कि एजुकेशन पे बना दीजिए। तो अभी इस समय मौजूद हैं हम BHU कैंपस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU कैंपस में। वो भी हम आप देख सकते हैं MA के सोशोलॉजी कैंपस में हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ छात्र हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और ये भी हम जानेंगे इन्होंने किस तरीके से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, क्योंकि यहाँ तक सफ़र पहुँचने में लगभग 5 साल का समय लगता है। और इनके 5 साल की जर्नी के साथ साथ किस तरीके से एंट्रेंस को क्लियर करेंगे ये भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पे कई लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार झा है। तो कौशल, कहाँ से आते हैं आप? हम मधुबनी बिहार से आते हैं। तो कब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम पिछले 4 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। UG PG मेरा दोनों यहीं हो रहा है। दोनों यहीं हो रहा है जी। तो किस तरीके से एंट्रेंस क्लियर किया, कुछ इसके बारे में बताएं। UG में हम पटना रह के एंट्रेंस दिए हुए थे, तो वहाँ पे लुसेंट वगैरह पढ़ के किए थे। उसके बाद तो यहाँ का पैटर्न चेंज हो गया, अब CUCET करवा रहा है। मेरे समय में BHU खुद कंडक्ट करवाता था, तो उस समय का जो PYQ था, क्वेश्चन पैटर्न था, वो देख के उसके हिसाब से तैयारी किए हुए थे। और जब UG यहीं से हो गया। आपको हॉस्टल मिल गया था? हाँ, PG में पहली बार, UG में नहीं मिला था। UG में एफिलेटेड मिल सकता था। बाहर से लेके रहना पड़ता था? जी। UG में एफिलेटेड मिला था, मेन कैंपस में हम नहीं थे। PG में मेन कैंपस में है और हॉस्टल मिला हुआ है मुझे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम पटेल है। अच्छा, कब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम भी पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं। UG और PG दोनों यहीं से। PG अभी चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है। अभी आप लोग का आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना है? अभी तो मेरा प्लानिंग रिसर्च करना है, यहीं से PhD करने का विचार है। तो आप भी पहले मेन कैंपस में आ गए थे या बाहर रहते थे? नहीं, बाहर ही रहते थे और मैं अभी भी बाहर ही रहता हूँ, रूम लेके पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, मेन कैंपस नहीं मिला? नहीं, मेन कैंपस में हूँ, लेकिन जैसे रहने के लिए हॉस्टल नहीं अलाट हुआ है। अच्छा, तो रूम लेके बाहर रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या अपराजिता है। कहाँ से हैं आप? हम सिवान से हैं, बिहार में हैं। अच्छा जी। तो कब से आप यहाँ पे हैं? मेरा यहाँ पे एंट्रेंस PG के थ्रू हुआ था। मैंने UG पटना से किया हुआ है। अच्छा जी। तो आपको भी हॉस्टल मिला है? नहीं, मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है। मेरा UG और PG दोनों यहीं से हुआ है और हॉस्टल भी अलॉट हुआ है मेरे हमको। दोनों में? जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं इन्होंने इन लोगों ने अपना परिचय बता दिया। हम ये बात करेंगे कि पहली बार जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले आपसे बात करते हैं सौम्या। तो ये देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र से आप आती हैं वो उस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है खेलने की, पढ़ने की। उनको कम उम्र में ये बताया जाता है कि अगर इंटर आपने कर लिया तो चलो कहीं ओपन से आपका BA हो जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती है। आपने आपके परिवार में कैसे यहाँ तक का सफ़र, इसके बारे में बताएं। मेरे जो पिताजी हैं और माताजी हैं, मेरी माताजी भी मास्टर्स की हुई हैं, पिताजी भी वेल एजुकेटेड हैं और टीचर हैं। तो इसलिए, और मेरे भाई साहब हैं वो अभी डॉक्टर हैं। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी एजुकेशन वाला रहा है। तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं था, हमेशा सपोर्ट ही मिला हुआ है और आगे भी हमको उम्मीद है कि मिलेगा। बाकी जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, गांव में आप रही हैं तो ऐसे तमाम फ्रेंड्स होंगी, तो वो लोग की कहानी कैसे क्या रही है? जी, आप सही बोल रहे हैं कि गांव में ऐसी मानसिकता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। उन्हें थोड़े बहुत पढ़ने लिखने लायक हो जाए तो फिर शादी ब्याह कर देनी चाहिए। मेरे साथ की भी लड़कियां ऐसी ही हैं और मैं अपने गांव में पहली लड़की हूं जो इतने आगे तक आकर पढ़ पाई हूं। और इसमें मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी क्या आपकी तैयारी, क्या करना चाहती हैं आने वाले टाइम में? मैं भी रिसर्च करना चाहती हूँ। उसके आगे सिविल सर्विसेज के लिए मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं प्रिपेयर करूँ। तो अभी मेरा उधर कुछ ज़्यादा रुझान है नहीं। अभी इन लोग से बात करने पे पता चला कि आपका गेट क्लियर हो गया है। जी, मेरा गेट क्लियर तो हुआ इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ का प्रिपरेशन किया, कैसे एडमिशन हुआ? जो और लोग देख रहे हैं तो तमाम लड़कियाँ, अगर वो आना चाहती है यहाँ पे तो किस तरीके से वो तैयारी करें यहाँ आने के लिए? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था और बाकी यूट्यूब से पढ़ा हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इग्नू का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें, बैचलर्स डिग्री का, या फिर नितिन सांगवान का इसेंशियल सोशियोलॉजी एक किताब आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर
अन अकेडमी पे भी एक मैम हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को पता होगा उनके बारे में, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं बेटर एडवाइस के लिए। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं धारणा बनी हुई है, जो मैंने पहले भी देखा है। कहा जाता है कि यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं रहती हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे जितना लगता है कि मुझे अभी तक ऐसा फ़ील नहीं हुआ है, और मेरे क्लास में सारे ही लड़के बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे कभी अनसेफ तो ऐसे फ़ील नहीं हुआ है। लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, जहाँ पे लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकती इसको है। लेकर कई बार धरना भी हुआ है, मैंने देखा है। जी, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मुझे अभी तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। और बाकी सेफ्टी की बात है तो वो कुछ हद तक आपके अपनी जिम्मेदारी भी होती है, तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद भी रख सकते हैं, मुझे जितना लगता है। तो आप क्या नाम बताए थे अपना? शिवम पटेल। हाँ शिवम, ये बताएं आपकी कैसे क्या जर्नी रही है, कैसे आपने यहाँ तक सफ़र तय किया है? हमको लगता है कि जैसे जो यूजी में अगर एडमिशन लेना है बच्चों को, तो उनको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि उनको यहाँ से करना क्या है। यहाँ बहुत सारे यूजी के कोर्सेज हैं, जैसे मैनेजमेंट की कोर्सेज हैं, बीवोक वगैरह हैं, बीए हैं, बीएससी हैं। तो सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि उनको करना क्या है। जहाँ तक हमने तो बीए किया है, तो हमको बीए का पता है क्या पूछता है। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको उसमें एनसीईआरटी बेस की जो किताबें होती हैं, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और उसमें इकोनॉमिक्स हो गया, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। तो हमारा जो 9, 10, 11वीं 12वीं का जो बेसिक बुक है, उस पे हमारा अच्छे से पकड़ होना चाहिए। उसके ज़रिए हम यहाँ एंट्रेंस में क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो हमको समय समय पे मैथ और रीजनिंग करते रहना चाहिए। ऐसे कोई बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है यहाँ यूजी का, लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप कर लेंगे। आप कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल की लाइफ आप लोग की कैसे चल रही है? हॉस्टल के बारे में तो बहुत हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक हॉस्टल वालों से मिलते हैं और कभी कभी हॉस्टल आना जाना होता है, तो हॉस्टल का लाइफ एकदम बहुत ही एकदम जैसे आप शानदार रूम लेके तरीके से रहते रहते हैं, हैं। और तो रूम लेके रहना और एक हॉस्टल का मिलना, दोनों में क्या डिफरेंट लगता है? जहाँ तक हमको लगता है, हमको तो हॉस्टल नहीं मिला, तो हॉस्टल एक सपना जैसा लगता है कि नहीं, हॉस्टल में रहना चाहिए, हॉस्टल की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। और हम कमरा लेके रहते तो वो भी बुरा नहीं है। कमरा लेके रहने से ये होता है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। आप जब चाहेंगे खाना बनाएंगे, जब चाहेंगे खाएंगे, जितना चाहेंगे उतना पढ़ सकते हैं। डिस्टर्बेंस का कोई मैटर नहीं रहता। वैसे रहता है कि हॉस्टल में सुनने में आता है कभी कभी कि ऐसे ही कोई भी दरवाज़ा खोल के कमरे में आ जाता है, आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, तो इससे पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है। तो हमको लगता है कि अब बाहर रह के रहना अच्छा ही है, लेकिन अब हॉस्टल में आप रहेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। माहौल एक मिलता है। एक माहौल मिलता है। कौशल, आप थोड़ा नज़दीक आ जाएं, इधर आप लोग दोनों लोग आ जाएं। आप चूँकि हॉस्टल में भी रहे हैं और वैसे बाहर भी रहे हैं, क्या दोनों में फ़र्क लगता है? हॉस्टल और बाहर में फ़र्क था क्या, जो पर्सनालिटी अच्छा डेवलप हो जाता है। हॉस्टल में क्या होता है, ढेर तमाम तरह के दोस्त रहते हैं, उससे मेरा सोशलाइजेशन अच्छा हुआ है। पहले क्या था, मैं किसी चीज़ को लेकर बर्डन नहीं ले पाता था, या फिर किसी चीज़ को झेल नहीं पाता था। वो सब सारी चीज़ें हम सीख गए हैं। किसी चीज़ को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें कैसे कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें हॉस्टल में अच्छा सोशलाइज हो जाता है। वहाँ ढेर सारे दोस्त होते हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार एक नई गुण पाया जाता है। अगर हम उसके टच में जाते हैं तो वो चीज़ हम अटैक करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज़ मेरे अंदर आता है। तो ये एक फ़ायदा मिलता है। रूम लेके रहते थे, उससे मेरा इतना पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुआ जितना हॉस्टल लेने पे हुआ। रूम लेने पे क्या हो, जब हम एक जगह आइसोलेट हो गए थे, वहाँ से क्लास जाते थे, आते थे। अब हॉस्टल में तकरीबन 300 बच्चे रहते हैं, और नहीं कुछ तो उसमें से 200 बच्चे से इंटरेक्शन होता है रोज़ाना। तो उससे नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे हिस्ट्री, हम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, तो कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है तो वो अपनी कहानी बताता है, अपनी पढ़ाई को लेकर बताता है। रूम में ऐसा नहीं था। रूम में जब यूजी में थे तो मेरा रूम पार्टनर भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही था, तो बस एक चीज़ तक ही, एक सीमा तक ही हम लिमिटेड थे, बंधे हुए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रॉड है, यहाँ पे खुला है, आप सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती है वहाँ पे। बाकी हॉस्टल में है तो यहाँ से लाइब्रेरी नज़दीक पड़ता है, एक टाइम टेबल बन गया जिसमें खाना मिलता है, तो खाना खा लीजिए, जिम बगल में। क्या सुविधा मिलती है हॉस्टल लेने पे अलग से? अलग खाना बनाना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी तो फ़ायदा ये होता है, अपने हाथ से बनाओ तो बहुत टफ लगता था खाना बनाने में, वो रोज़ खाना नहीं खा पाते थे हम। तो अभी हमको ये लगता है जो हाँ, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। और खाना इतना अच्छा मिलता है, लगता है ससुराल में आए हैं। अगर कोई नया बच्चा यहाँ आ जाए, हॉस्टल का पहला दिन खाना खाए, तो उसको लगता है हम ससुराल में बैठ के खा रहे हैं। इतना बस मेस का खाना रहता है, सजा के मिलता है। और दूसरी बात है कि बगल में नज़दीक में साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी पर जा रहा है। शाम को जिम जाना हो तो ओपन एयर जिम बन गया है हॉस्टल के बगल में, और फिर इंडोर जिम भी है, पार्क बन गया है बगल में, फील्ड है बगल में। तो ये सब चीज़ें फैसिलिटी है।
जो आप एक टाइम टेबल बना के फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ये फ़ायदा है हॉस्टल में, बाहर रह के दिक्कत है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो कई तरह की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। पहले तो खाना बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि जिम से लेके और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब जो बाहर लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं खुद से ये काम करना पड़ता है। हमारे साथ में एक और लोग हैं, थोड़ा सा नज़दीक आ जाए भाई। क्या नाम अपना बताए थे आप? सर शिवेंद्र प्रताप सिंह बताए। क्या कर रहे हैं आप? मेरा यहाँ से एमए सोशियोलॉजी हो रहा है, सेकंड ईयर है हम लोग का, 4th सेमेस्टर में। कहाँ से आप आते हैं? हम लखनऊ से आते हैं। लखनऊ से आते हैं। तो आप एमए में आप यहाँ पे एडमिशन हुआ है यूजी से? यहाँ पे यूजी से ही हम लोग यहाँ पे हैं। यूजी में भी यहीं थे, पीजी में भी यहीं थे। हम लोग का 2018 से अब तक हम लोग यहीं पे बने हुए हैं। उससे पहले नवोदय विद्यालय में हमारी शिक्षा हुई थी, वहाँ भी मेरा हॉस्टल ही था। यहाँ पे हमको हॉस्टल मिला है, तो हॉस्टल का लाइफ मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वैसे पिछले 12 साल से। तो हॉस्टल मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं वहाँ पे। जैसे कौशल ने बताया कि खाने की सुविधा रहती है, फिर यहाँ बीएचयू में तो फ्री वाईफाई का भी सुविधा, आप नेट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल भी मिलता है उन्हीं बच्चों को जो थोड़ा नंबर जिनके अच्छे आते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे बच्चों से कैसे कांटेक्ट होता है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। ये एक चीज़ निकल के आती है सामने। जैसे गांव में आप देखते होंगे, गांव में अगर आप यहाँ से बीए कर रहे हैं तो उनको ये बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, यार बीए कर रहे हैं, बीए में तो यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंट है उनकी बात? गांव में जो बीए होते हैं वो मैं देखता हूँ कि या तो वहाँ पे टीचर्स नहीं आते हैं, तो बच्चे वहाँ पे खुद भी नहीं जाते हैं, बस एग्ज़ाम के समय पे चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपको डेली क्लासेस करनी पड़ती हैं, आपको सिलेबस अच्छे से पता होता है, आगे आप उसका अच्छे से यूज कर पाते हैं उस सिलेबस का। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं जी। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं कि यहाँ पे लगातार क्लासेस चलती हैं और लगातार तरीके से अच्छे से पढ़ाइयाँ होती हैं। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, गांव में आप लोग जाते हैं और यहाँ के माहौल में किस तरीके का डिफरेंट रहता है? गांव के माहौल का अगर बात करूं तो यहाँ का जो मतलब उतने वेल एजुकेटेड लोग आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर बच्चे बीए भी कर रहे हैं और आप यहाँ से बीए कर रहे हैं, तो आपका कंपैरिजन शायद उनसे थोड़ा ऊंचा ही दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आपको यही दिखेगा कि बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं, या फिर जाते भी हैं तो इतना टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं केवल कि एग्ज़ाम देने चले जाएँ। हम लोग का यहाँ पर क्या है कि डेली का क्लासेस रहता है, डेली का रूटीन का, और उसके बाद फिर टीचर भी अच्छे प्रोफेसर रहते हैं, हाई ग्रेड के प्रोफेसर्स भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग की शिक्षा में उनसे बेहतर पढ़ाई हो पाती है। ये तो बात है। शोभना, अभी आपका एम, जैसे आप क्या एम रखती हैं आने वाले टाइम में, बता रही थी आप? सर मैं जैसे पता है कि गेट हुआ है, तो मुझे 2 IITs से भी इनविटेशन लेटर आया हुआ है। तो मैं अभी उधर भी ट्राई कर रही हूँ कि अगर मेरा रिसर्च में हो जाए तो फिर उस साइड में, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर रिसर्च हो पाए तो मैं सेंट्रल से करना चाहूँगी। तो यही अभी फ़िलहाल तो यही एम है। तो आपने देखा, हमने बात किया यहाँ के आर्ट्स सोशोलॉजी वाले बच्चों से, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और इन्होंने जो अपने साथ में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी बातों को ज़रूर फॉलो करें। अभी एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आज के टाइम में देखा जाता है जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ गया है, आज से 5 साल पहले फ़ोन उतना हुआ नहीं करते थे। अभी आप हम देख रहे हैं कि 7th 8th क्लास में ही बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह तमाम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? सर इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि बुरी बात है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक एज भी होती है ना जी, एज भी होनी चाहिए, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना। मुझे जितना लगता है कि अगर 10th तक आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कोई बहुत ख़ास आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि आप रोज़ ही अपने दोस्तों से, आखिर हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो जब आप 10th तक स्कूल जा ही रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घर वालों से, दोस्तों से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फ़ोन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है भी तो उसको एक लिमिट में इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर वो करना भी चाहता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, वो अपने हिसाब से कर सकता है। उनके पेरेंट्स अलाउ किए होंगे फिर तभी उन्हें वो मिला होगा, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी इस्तेमाल किस हद तक कर रहे हैं। फ़ोन का इस्तेमाल के लिए भी किया जा सकता है और कुछ निगेटिव काम के लिए भी किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें कि उससे पॉजिटिव ही कुछ गेन करें
मेरा तो यही एक कहना और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि यूपी बिहार में आपने देखा होगा कि लड़कियों पे जिस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, और ये वीडियो तमाम लोग देखेंगे, लड़कियों से लेके उनके माँ बाप से लेके तमाम लोग देखेंगे, और आप यहाँ पे अकेली आप लड़की हैं। आप अगर कुछ कहना चाहें इसके माध्यम से, जो माँ बाप देख रहे हैं, जो बच्चियाँ देख रही हैं, कि लड़कियों को किस तरीके से उनको फ्री रखना चाहिए, और सारी चीज़ें जो भी आप बताना चाहें। मुझे लगता है कि आपका जेंडर नहीं डिसाइड करना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या करेंगे। लड़का या लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों के पास सेम पोटेंशियल है, वो अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। आप दोनों को ही मौका दीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ एक को मौका दीजिए। और मुझे लगता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही बेहतर करती हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे अगर ऐसे माइंडसेट में ट्रेडिशनल वेज में देखा जाए तो जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे घरों में जाती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप लड़कियों के ऊपर 2 घरों का जिम्मेदारी होता है। तो अगर वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड होंगी तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकती हैं। और बाहर भी जैसे हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे आ रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी प्रोत्साहन देनी चाहिए और लड़कियों को भी उस चीज़ को, फ्रीडम को अपने लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि मतलब उसको गलत तरीके में ले जाना चाहिए। रैगिंग वगैरह होता है क्या? रैगिंग मेरे पर्सनल नॉलेज से रैगिंग तो नहीं होती है, मेरी एक्सपीरियंस में अभी ये बात नहीं है। आप लोग को नहीं, BHU एकदम पूरी तरह से रैंकिंग फ्री कॉलेज है, तो यहाँ रैंकिंग वगैरह नहीं होता है, और यहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हॉस्टल में आप रहते हैं, बताएं क्या झगड़ा मार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हॉस्टल के में भी रैगिंग नहीं है। वहाँ यहाँ जो भी सीनियर हैं वो कोऑपरेटिव हैं, वो पूछते हुए रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, जो कोई प्रॉब्लम तो बताया करो, सॉल्व किया जाएगा। रैगिंग बिल्कुल नहीं होता है यहाँ यहाँ पे। पूरा माहौल बेहतर है। तो आपने देखा, हमने इनसे बात किया। मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में। आप देखते रहिए दोहरी घाट लाइव। अभी हम मौजूद है बनारस BHU काशी में। जय हिंद।